अपमान का बदला अपमान से। दोस्तों, संघ प्रमुख मोहन भागवत का हुआ भारी अपमान। ऐसा अपमान जो आज तक नहीं हुआ, और वो भी मोदी के गढ़ में। जी हां, मोदी जी के गढ़ में भागवत का जबरदस्त विरोध हुआ है। बाकायदा पोस्टरों और काले झंडों के साथ विरोध हुआ है, और अब इसे लेकर यह कहा जा रहा है कि ये मोदी जी की बेइज्जती जो कुछ दिन पहले नागपुर में हुई उसका बदला है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है और अब कैसे भाजपा ही संघ के खिलाफ खड़ी हो गई है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, वहां पहुंचे संघ प्रमुख और उनकी घंघोर बेइज्जती, उनका विरोध, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे, सड़कों पर उनके खिलाफ जो नारेबाजी हो रही है, आखिरकार ये हो क्यों रहा है? क्या अमित शाह बेइज्जती का बदला ले रहे हैं? दोस्तों, ये पूरा मामला समझने से पहले आपको कुछ दिनों पहले हुए मोदी के नागपुर दौरे को समझना होगा। दोस्तों, ये जो कुछ भी हो रहा है वो ये साफ संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में गजब की रार ठनी हुई है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात मोहन भागवत से हुई थी। और इस मुलाकात के बाद जो बातें सामने आई वो ये कि मोहन भागवत ने दो टुक शब्दों में कह दिया कि अध्यक्ष तो संजय जोशी को बनाना पड़ेगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल की तैयारियों में लग गई। लेकिन इसी बीच मोहन भागवत अपने 5 दिनों के दौरे पर वाराणसी पहुंच गए। वाराणसी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, जहां पर योगी जी का भी आना जाना लगा रहता है। तो वाराणसी भागवत पहुंचे, जहां उनकी कई अहम मुलाकातें हैं, कई जरूरी मीटिंग्स होनी है, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनका मंथन होना है। लेकिन इस बीच जब मोहन भागवत वाराणसी पहुंचे दोस्तों, तो वो हुआ जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में संघ प्रमुख मोहन भागवत का विरोध होना तो बहुत ही अचरज की बात है। तो खैर, वहां मोहन भागवत का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। मोहन भागवत के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ता उतर पड़े और उन्होंने कहा कि ये लोग देश को और धर्म को बांटने की सियासत करते हैं, इस वजह से हम इनका विरोध कर रहे हैं। मोहन भागवत का इस तरीके का विरोध कई सवाल खड़े करता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोदी जी कोई एक बार के सांसद नहीं है वाराणसी के, वो वहां से 3 बार के सांसद है। और ये हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ संघ से कितना तगड़ा है। और जब संघ के प्रमुख साक्षात वाराणसी में उतरते हैं तो आप समझ लीजिए कि उनके लिए कितनी कड़ी सुरक्षा होगी। तो इतनी जबरदस्त चाक चौबंद के अलावा भी विरोध हो जाता है, जो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतनी सुरक्षा तमाम पुलिसकर्मियों के होने के बावजूद भी विरोध होता है, और वो भी मोहन भागवत के सामने होता है। उनके ऊपर नारेबाजी की जाती है, काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो अब ये पूरी स्थिति सवाल ये खड़ा करती है कि संघ और मोदी के बीच सब कुछ नहीं है ठीक। और ये सवाल लोकसभा चुनाव से ही उठ रहे थे दोस्तों, क्योंकि लगातार मोहन भागवत गाहे बगाहे भाजपा और मोदी की आलोचना कर रहे थे। कई बार मजाक भी उड़ाया, कई बार एक साथ होते हुए भी एक दूसरे को इग्नोर किया। जून 2024 में जब भाजपा को बहुमत नहीं मिलती है, सरकार बैसाखियों पर आ जाती है, इसके बाद हम सभी ने देखा था कि किस तरह मोहन भागवत तमाम तरह के बयान देते हैं। राजा के अहंकार को लेकर, शासक को कैसा होना चाहिए, मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम बातों पर मोहन भागवत टिप्पणियां करते हैं। तो एक तरफ मोहन भागवत की बयानबाजी चल रही थी, तो वहीं उससे पहले जेपी नड्डा भी पूरे फॉर्म में थे। तब उन्होंने संघ की जरूरत से ही इनकार कर दिया था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आज बड़ी हो चुकी है, अपने दम पर मजबूत है, अब संघ की कोई जरूरत नहीं है। और इस बयान के बाद से तो फिर जबरदस्त नाराजगी का दौर चलने लगा था, और तब की तनातनी से अब कहीं जाकर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की मुलाकात 30 मार्च को हुई, जिसके लिए दोस्तों ये कहा जा रहा है कि उस मुलाकात ने बहुत कुछ तय कर दिया। यहां तक कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा ये भी तय कर दिया। साथ ही इस पे भी बातचीत फाइनल हो गई कि जेपी नड्डा के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है, बस ऐलान करने की देर है। और दोस्तों, असल में जो दिक्कतें बढ़ी हैं, जो तनातनी बढ़ी है, वो उसी नए अध्यक्ष के नाम को लेकर ही बढ़ गई है। तो अब जो तमाम कड़ियां हैं वो यही दर्शाती हैं कि संघ ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी 75 साल वाले फॉर्मूले को फॉलो करे और भाजपा अध्यक्ष के पद पर अब कोई भी गुजरात लॉबी से ना आए, बल्कि संघ की पृष्ठभूमि वाला कोई शख्स भाजपा का अध्यक्ष बने। और इन्हीं तमाम बातों की वजह से और जितनी भी अंदरूनी कलह चल रही है उसकी वजह से अब यह बात सामने आ रही है कि जो कुछ भी वाराणसी में मोहन भागवत को झेलना पड़ा, जिस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा, वो सब कुछ एक तरह से मोदी के अपमान का बदला है।
लेकिन दोस्तों, क्या ये सब कुछ जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है? जबकि वाराणसी मोदी नहीं बल्कि पूरी भाजपा का गढ़ है। वहां पर ज्यादातर बड़े पदों पर बैठे नेता भाजपाई हैं, एमएलसी तक भाजपाई हैं। तो इस तरह का विरोध हो जाना क्या इतना सरल है? क्या इस विरोध की भनक पार्टी और प्रशासन को पहले से नहीं थी? ये सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं, जो ये साफ तौर से बता रही है कि संघ और भाजपा के बीच में जो तलवार खिंची गई है, जो जंग छिड़ गई है, उसका कोई अंत होता दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपके इस पूरे मामले को लेकर राय क्या है? हमें अपनी राय कमेंट के सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।